दोस्तों, भाई कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। माय नेम इज सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज, करंटली वर्किंग इन यूपी पुलिस। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं यूपीएसआई को लेके भी, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 235 अभी एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने आरपीएफएसआई का ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, आरपीएफ कांस्टेबल का देने वाले हैं। सब लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें डेली टारगेट दे दो। आप हमें बता दो कि आज ये करना है बच्चा तुम्हें, आज ये तुम्हें करना है। टाइम टेबल कैसे बनाएं? अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है और उसने अभी तक बिल्कुल भी मतलब तैयारी को जस्ट ये है कि उसको ये पता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश, तो उसका क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसकी क्या थिंकिंग लेवल रहना चाहिए कि टाइम टेबल लेके क्या करना है। मतलब उसको टाइम टेबल कैसा रखना है उसे अपना, उसे सुबह पढ़ना है कि उसे रात को पढ़ना है, उसे रिवीजन किस तरीके से करनी है, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। देखो, मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स निकाले हुए हैं और मैं पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। जो मिथ्स है ना आप लोगों के दिमाग में कि इस तरह से पढ़ते हैं तभी सिलेक्शन होता है, इस तरह से पढ़ते हैं तभी सिलेक्शन होता है, डेली टारगेट्स किस तरह से लेने चाहिए, डेली टारगेट क्या आपको किसी और से लेने चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपका टाइम टेबल कैसा हो, 24 घंटे में से अगर तुम पूरे दिन में पूरा मतलब स्लीपिंग वगैरह सब कुछ निकाल दे अगर तुम्हारी, तो तुम 2-2.5 घंटे की एक क्लास ले रहे हो और फिर तुम कह रहे हो कि तुम तैयारी कर रहे हो, तो भाई तुम तैयारी नहीं कर रहे, तुम घर वालों का बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। लाइब्रेरी जा रहे हो, लाइब्रेरी में जाके इंस्टा फेसबुक वो चला रहे हो, तुम्हें तो सारी चीजें त्याग देनी चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे आज ये रील ट्रेंड में चल रही है। बच्चों को इतनी सारी चीजें पता होती हैं, अरे पता ये ट्रेंड में चल रहा है, पता वो ट्रेंड में चल रहा है, हमें आज तक भी नहीं पता, अभी भी नहीं पता। अब हमारा सिलेक्शन हो चुका है तब भी पता नहीं तुम लोगों को कैसे पता हो जाता है। बहरहाल टाइम टेबल कैसे बनाए, क्या टाइम टेबल बनाना सही होता है? देखो मैं बताऊं, सबसे पहली बात, तुम्हें टाइम टेबल सबसे बड़ा मिथ है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि आज 9:05 से लेकर और 10:20 तक मैं मैथ करूंगा, उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं 10:30 से लेकर 11:20 तक रीजनिंग करूंगा, उसके बाद मैं 5 मिनट का फिर ब्रेक लूंगा और उस ब्रेक में मैं पानी पीऊंगा या मैं कॉफी पी के आऊंगा या मैं बाहर टहल के आऊंगा, वाह कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। तुम्हारा हुआ है आज तक? ये बताओ। कभी कभी यार मैथ का क्वेश्चन एक फंस गया तुम्हारा, मान लो जो तुमने 10:30 से लेकर 11:20 का टाइम दिया था और वो उसमें तुम्हारा मैथ का कोई क्वेश्चन फंस गया, तो तुम उसे फंसा हुआ छोड़ दोगे क्योंकि नहीं 11:20 होगी? भाई तुम इंसान हो, रोबोट नहीं हो, सबसे पहली बात तो ये। और अगर कोई ये फॉलो नहीं कर पा रहा ना, तो भाई तुझे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। जो इस बेवकूफी को फॉलो कर रहे हैं ना वो अच्छे हैं, सही है, अगर कर पा रहे हैं तो। मेरे से पर्सनली नहीं हो पाया था, मैंने कई बार बनाया भाई, मतलब मैं बताऊं, मतलब कम से कम 20 बार मैंने बनाया होगा। आज 10 बजे से लेके 2 बजे तक ये करूंगी, फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक, नहीं हो पाता। सबके घर में बहुत सारे काम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन तुम टाइम टेबल बनाओगे ना, उससे 2-3 दिन बाद ही ना पता क्या होगा, या तो किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, या तुम्हें बाहर से कोई सामान लेके आना पड़ेगा, या तो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाएंगे, या तुम्हें किसी शादी फंक्शन में जाना पड़ेगा, तो कर ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा टाइम टेबल बनाने के आप टारगेट टेबल बनाइए। अगर आप सुबह सुबह पढ़ते हैं, दूसरा मिथ ये, जो सुबह पढ़ता है ना बच्चा उसको ज्यादा समझ में आता है और रात वाले को कम समझ में आता है। शायद मुझे इसलिए याद नहीं हो रहा क्योंकि मैं सुबह नहीं पढ़ रहा। अरे रोहित, राहुल, रिंकी, पिंकी, तुम जो भी हो, तुम्हें जब तुम्हारे माइंड को ऐसा लगता है कि तुम एक्टिव हो, जिस समय पे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब काम कर सकते हो, अब तुम पढ़ाई को अपना पूरा वक्त दे सकते हो, उस समय पे तुम करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें कंपटीशन में जल्दी से जल्दी सफल होना है और फलाने आदमी को नहीं देखना कि ढिमके आदमी ने पिछले 5 साल से पेपर नहीं निकाल पाया, तो मुझे तो अभी 1 ही साल हुआ है या मुझे तो अभी 2 ही साल हुए हैं। उसका पेपर जो है ना, उसका पेपर 4 साल बाद निकला था, तो अभी तो मुझे 2.5 साल ही हुए हैं। मैं जब 4 साल कर लूंगा ना पूरे, तब पेपर निकालूंगा। तो मतलब तुम्हारे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम 6 महीने में एग्जाम निकाल सकते हो, तो तुम ढिमके आदमी को क्यों देख रहे हो भाई? तुम अपने आप को देखो ना, तुम्हें किसी से क्या मतलब? किसी आदमी ने 20 साल में निकाला कोई एग्जाम, तुम्हें किसी से क्या मतलब? उसकी अलग कंडीशन रही होंगी। तुम अपने आप को ध्यान दो।
पर नहीं, हम दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फलाना आदमी सुबह सुबह पढ़ रहा है, फलाने आदमी की स्ट्रेटेजी ये थी। किसी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, किसी का कोई डेली टारगेट नहीं होता। आप ये बताओ, जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं डेली टारगेट के बारे में, तो पहले इसके बारे में बात कर लें। मैं आपको कैसे बता दूं कि आप आज बेटा मैथ्स में नंबर सिस्टम करना, क्या पता आपने नंबर सिस्टम पहले से कर रखा हो। हम तो सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को बता सकते हैं ना जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा हो, या मुझे पर्सनली किसी बच्चे की जानकारी हो कि भाई इस बच्चे ने ये चीजें करी हुई हैं और इसकी ये चीजें रह रही हैं, तो मैं उस हिसाब से टारगेट दूं कि आज ही ये चीजें कंप्लीट कर ले। आप किसी के भी टारगेटों के चक्कर में मत पड़ो। जो भी YouTube पे या वैसे आपको गाइडेंस दे रहा है, अगर वो आपको पूरी तरीके से जानता है, उसको पता है कि आपने इतना सिलेबस कवर किया हुआ है, इतना सिलेबस नहीं कवर किया हुआ, तो ही आप उसके टारगेट को फॉलो करिए। अदरवाइज मत करिए, बिल्कुल मत करिए, किसी के भी मत करिए, भाई मेरे भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तुम कैसे किसी का टारगेट फॉलो कर सकते हो? और तुम इतने छोटे बच्चे हो क्या? एक समय तक ही माँ हमें चम्मच से खाना खिलाती है, उसके बाद चम्मच हमारे हाथ में थमा दी जाती है कि ले बेटा खा। आज भी अगर तुम्हें स्पून फीडिंग की आदत होती है कि फलाना आदमी आके मुझे डेली टारगेट देगा तब मैं डेली टारगेट करूंगा, और मतलब शर्म की बात है, गलत बात है। अब आप लोगों को करना क्या है? अगर टाइम टेबल नहीं बनाना, चलो तुमने टाइम टेबल को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, तो अब करना क्या है? देखो, आप लोगों को डेली ये सोच के चलना है, अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो एक रात पहले, और अगर आप रात में पढ़ते हैं तो जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है तब आप लोगों को एक चीज सोच के चलनी है कि मैंने हिंदी इधर चिपका ली, रीजनिंग इधर चिपका ली, मैथ इधर चिपका ली, जीके इधर चिपका ली। अब मेरे को एक टारगेट लेके चलना है कि आज मैं लुसेंट से प्रस्तावना, प्रस्तावना और वो क्या नाम है जो मूल अधिकार है वहां तक पढ़ूंगा, या आज मैं डीपीएसपी पढ़ लूंगा, या आज मैं प्रधानमंत्री कंप्लीट कर लूंगा। ये तुम्हें लिखना है एक रात पहले। ये छोटी सी डायरी ले लो, ये डायरी मेरे पास आज भी है, ये देखो तुम, ये डायरी मेरे पास आज भी है, और आज भी मैं भूल जाती हूँ ना तो मैं सारी चीजें इसमें लिख के रखती हूँ कि सुबह सुबह मुझे क्या करना। कोई बुरी बात नहीं है ये। आप जब लिख देते हो ना तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि यार अब मुझे करना पड़ेगा। आप जब नहीं लिखते ना तो कुछ भी उठा के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब आप लिख दोगे कि आज मुझे ये करना है तो आपका माइंड एकदम से सेट रहेगा। और अगर आप एक दिन पहले लिख दोगे, सपोज करो कोई बच्चा दिन में पढ़ता है, वो रात में 9 बजे बैठ के लिख दे कि कल मुझे मैथ्स में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना है, रीजनिंग में मैं एक डाइस का चैप्टर लगा लूंगा या कैलेंडर कंप्लीट कर लूंगा आज। ठीक है, कंप्लीट करना है कि आधा करना है ये भी लिखना है, आधा करना है कि कंप्लीट करना है। उसके बाद आज मैं हिंदी में संज्ञा पढ़ूंगा। चौथी चीज जीके में देखना है, आज मैं जीके में पॉलिटी को कवर करूंगा या हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर लेंगे कि बुद्ध धर्म कर लिया मैंने, जैन धर्म कर लिया मैंने, या मॉडर्न हिस्ट्री में से कोई टॉपिक उठा लिया। ये टॉपिक्स आपको लिखने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहे तो कुछ नहीं हो गया, कोई बात नहीं। अगर एक दिन में चारों सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रहे हो तो 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक पर्टिकुलर दिन में मैथ को और हिंदी को ही दे पा रहे हो तो पूरा दिन हिंदी को और मैथ को दे दो। कोई टाइम बाउंड मत करो कि मैं इतने से इतने टाइम ही मैथ करूंगा, इतने से इतने टाइम ही ये करूंगा। ऐसे तुम्हारे ना माइंड पे प्रेशर बनेगा, तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा 11:20 होने वाली है, 11:20 होने वाली है, मैथ का टाइम खत्म। तुम सीखे क्या? टाइम टेबल से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, टाइम देने से सबका सिलेक्शन होता है। हमने पढ़ाई करी है इसलिए सिलेक्शन हुआ है, हमने टाइम टेबल और ये सब करा है, इनसे नहीं सिलेक्शन हुआ। मैं अपना पर्सनल बताऊं, सुबह 8:30-9 बजे के करीब मैं उठती थी। अब भाई कोई ये सोचे भैया ये सुबह नहीं उठी यार, ये है वो है, 8:30-9 बजे के करीब उठी। ठीक है, उसी बीच में अपना ब्रश वगैरह कर लिया, सारी चीजें कर ली। और यूपीएससी के टाइम पे तो मैंने और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे किया था काम। ठीक, उसके बाद मैंने अपना टारगेट रात को ही बनाया हुआ था, या सोने से पहले मैंने लिखा हुआ था। जहां पे मैं पढ़ती थी वहीं मैं सो जाती थी। कोई मैंने अलग से मेरा कमरा नहीं था, ना ही मेरा घर इतना बड़ा था। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, अभी भी हैं, कोई बहुत ज्यादा रजवाड़े नहीं हो गए हैं अभी भी। ठीक है, रात को लिख के रख लिया आज मुझे मैथ्स में ये करना है। मैं ये भी मुझे पता होता था कि मुझे सुबह उठ के ये करना है। फिर आज मैंने मैथ उठाई, मैथ के कुछ टॉपिक्स थे उनको कवर अप किया। सपोज मुझे आज एवरेज करना था, मैंने आज एवरेज को कवर अप किया। उसके बाद 4 बजे से लेके और रात के 8:30 बजे तक मेरे ट्यूशन होते थे, मुझे ट्यूशन देने होते थे, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद 8:30 बजे आई जब घर पे,
8:30-9 बजे तक आया, थोड़े बहुत देर रेस्ट किया, माइंड को रिलैक्स किया। उसके बाद 9:30 बजे से बिल्कुल ऐसा था कि बैठ जाना है पढ़ने, और 9:30 बजे से लेके मिनिमम 2 बजे तक तो है, और आगे ले जाए तो श्रद्धानुसार, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा तक, वो जागरण में बोलते हैं कि प्रभु इच्छा तक, 2 बजे तक तो पढ़ना ही है। 2 से 3 भी हो जाता था, और यूपीएसआई के टाइम में तो मैंने 4-4, 5-5 बजे तक भी इवन, मतलब सारी रात बैठ के पढ़ रहे हैं और सुबह का सूरज देखा है। जब तुम इतनी मेहनत करने लायक हो ना, ये आंखों के नीचे जो काले गड्ढे हो रहे हैं ऐसे नहीं हो रहे। फिर नेक्स्ट डे से फिर वही शेड्यूल, सुबह उठ के 4-5 घंटे की नींद जो है बहुत बहुत थी, मतलब 4-5 घंटे मिल जाए तो बहुत है। कोई नहीं थक के मरता, कुछ नहीं होता। कभी कभी दिन में ऐसा हो जाता था कि पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी हल्की सी झप्पी आ गई, सो गए उसमें। अगर आपका सिलेबस इतना ज्यादा है ना, तो आपको उसे उतना ही ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मैथ्स बेकार है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं रीजनिंग, मतलब मेरी जीके बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। भाई तुमने उसे ठीक करने के लिए क्या किया? तुमने उसे ठीक करने के लिए कितना टाइम दिया? कहीं बाहर नहीं जाती थी, कोई व्हाट्सअप नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, सब कुछ डिलीटेड था। मतलब मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था कि काजल मर गई है, जिंदा है, क्या है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो। 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोने के, 8 घंटे मटर गश्ती करने के, इधर घूमो उधर घूमो, वहां जाओ यहां जाओ, उस दोस्त से मिलो, चाय पियो, बाहर जाके न्यार काटो, जो मर्जी करो। पर जो ये लास्ट का 8 घंटा बचा है ना, इस 8 घंटे में तुम्हें डेडिकेटेडली पढ़ना है। उसमें भी तुम्हें अपना टारगेट रखना है कि मैं मैथ्स में ये टॉपिक करूंगा, रीजनिंग में ये टॉपिक करूंगा, आज जीके में मुझे ये टॉपिक करना है, उसमें ये टॉपिक करना है। और डेली तुम्हारे उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, डायरी सबके सब खरीद लो और यहाँ पे तुम्हारे चिपके हुए होने चाहिए। आज तुम टेलीग्राम चैनल पे जितने भी बच्चे हैं, आज सारे के सारे तुम लोगों के कमेंट्स इस वजह से ऑफ किए हुए हैं कि तुम लोग इतनी बदतमीजी करते हो जिसकी कोई हद नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट्स खोले जाएंगे, आप लोग मुझे दिखाओगे कि आपने अपनी दीवारों पे ऐसे चिपकाया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये इन 4 के टॉपिक चिपकाओगे कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं। मैं डेली कैसे करूंगा? आज मैं हिंदी को आज मैं हिंदी का ये टॉपिक करूंगा, उसके बाद मैं मैथ का ये टॉपिक करूंगा, उसके बाद मैं रीजनिंग का ये टॉपिक करूंगा। जब तुम ऐसे लिख लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बनेगा प्रेशर, तब तुम क्रिएट कर पाओगे, तब तुम फोड़ पाओगे, नहीं तो नहीं फोड़ पाओगे। कितनी ही मेहनत कर लेना, कुछ भी कर लेना, तुम लोगों को ना उन चीजों में स्वाद आता है कि जो टीचर ये बता देना इस टाइम से लेके इस टाइम तक बस तुम्हें इसी में फोकस करना है। आज से तुम निकाल दोगे, आज से ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा पेपर जो है वो 105% क्लियर हो जाएगा। भाई ये सब कुछ नहीं होता, तू पढ़ेगा तो कैसे क्लियर होगा? और किसी फलाने ढिम के आदमी को नहीं देखना कि उसने 5 साल लिए थे तो मैं भी 5 साल लूंगा। अगर तुम जल्दी निकाल सकते हो तो जल्दी निकाल के दिखाओ। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी एज के साथ साथ उनकी भी एज बढ़ रही है। कुछ समय के बाद अगर तुम्हारी जॉब लग भी गई ना तो तुम्हें रिग्रेट होगा कि अब इस जॉब का फायदा क्या, अगर वो ही नहीं रहे तुम। ये जो कैप है ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैप पहनी थी तो मैंने अपनी मम्मी और पापा को बनाई थी, तो मुझे इस बात का बहुत खेद था कि शायद 1 साल पहले 2 साल पहले मैं ये पहना पाती उन्हें, तो आज हम और बेटर कंडीशन में होते हैं और बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में होते हैं। तुम्हें ये रिग्रेट ना हो। आ रही है बात समझ में? माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाओ। बेफालतू की जो फेक चीजें हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब तो तुम्हारे उसमें होना भी नहीं चाहिए वैसे कायदे से। सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें, सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अगर यही है कि मुझे देखना है, देखो जो विद्यार्थी होता है ना उसको एक सन्यासी की तरह काम करना पड़ता है। आपको तैयारी नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आपको एक सन्यासी की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आपके फोन में किसी भी बहाने से व्हाट्सअप रह भी रहा है या इंस्टाग्राम है, वैसे इंस्टाग्राम की कोई ऐसी आफत नहीं आ रही, इंस्टा तो तुम डिलीट कर सकते हो। व्हाट्सअप पे चलो मान सकते हैं कि भाई कुछ काम हो जाता है, इधर उधर भेजने पड़ जाते हैं, कभी कभार फोटोज भी भेजने पड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे इंस्टॉल करने नहीं बैठोगे। तो अगर ये चीजें हैं भी ना तो उसका उतना ही यूज हो जितनी तुम्हें जरूरत है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, एक नोटिफिकेशन का कॉलम होता है उसको ऑफ कर दो, और बार बार जाके ना चेक मत करो किसका मैसेज आया, रिया ने मैसेज करा या नहीं करा, रिंकी ने मैसेज करा या नहीं करा। रिया रिंकी भी चली जाएंगी भाई, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई नहीं आएगा।
ये बात ध्यान रखना। अच्छे से मेहनत करो। आज सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे फोटो भेजेंगे, नहीं तो इंस्टा पे भेजना, ठीक है। धीरे धीरे करके देख लेंगे कि आपने चारों लगाए हैं, और अब आप डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं। जब आपका मन करता है, जिस टाइम आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब ज्यादा बेस्ट फील कर रहा हूं, उस टाइम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कम टाइम बच रहा है, कोई वर्किंग ही है, बिल्कुल कोई ये सोच रहा है कि मैं आज वर्किंग ही हूं यार, मैं मतलब मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा चीजों में और मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कवर कर लेना, पर टारगेट जरूर बनाना कि आज मुझे ये कवर करना है, ठीक है। जय हिंद।